अभी अगर चलिए, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, आज हम लोग टेंस का जो लास्ट वीडियो है या लास्ट पॉइंट है उसको हम लोग क्लियर करेंगे। और इनमें ध्यान रखना है कि हम लोग अभी तक इम्परफेक्ट, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस का वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं। उसको आप एक साथ देख सकते हैं। जब भी आपको कोई दिक्कत हो यानी ये समझने में, जब तक आप एक साथ इस वीडियोस को सभी को नहीं देखेंगे तो ये समझने में थोड़ा दिक्कत करेगा, क्योंकि टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर टेंस को अगर आप क्लियर कर रहे हैं तो आप नरेशन, वॉइस और भी क्वेश्चन टेक, प्रीपोजिशन, ये जितने भी आपके सब्जेक्ट्स है या आपके एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक्स है ग्रामर का, वो आपका क्लियर हो जाएगा। बट आपको टेंस के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो आते हैं हम लोग, आज करते हैं हम लोग टेंस का इनडेफिनिट के बारे में या सिंपल के बारे में बातचीत करेंगे कि सिंपल या इनडेफिनिट किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि भाई प्रेजेंट कितने प्रकार, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो आपसे बातचीत हो चुका था कि टेंस आपका 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फिर प्रत्येक टेंस को हम लोग 4 काइंड्स में पढ़े थे: इनडेफिनिट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। इनमें से हम लोग अगर बात करेंगे तो इम्परफेक्ट ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, परफेक्ट कंप्लीट कर चुके थे और परफेक्ट कंटिन्यूस कंप्लीट कर चुके थे। इनके बारे में आज हम लोग का टॉपिक जो रहेगा वो टॉपिक है सिंपल, जिसे हम लोग इनडेफिनिट के नाम से भी जानते हैं। चलिए आते हैं हम लोग इसको कि कैसे पढ़ा जाएगा। ये लास्ट में इस वीडियो को दे रहे हैं क्योंकि इसको पहले पढ़ाना चाहिए था कि फर्स्ट नंबर में है तो फर्स्ट में होना चाहिए। बट इसमें क्या होता है, कुछ सिस्टम अलग है, कुछ नियम अलग है। इनमें कोई चीज़ देना होता है, कुछ ऑक्सिलरी वर्ब का यहाँ कमाल है कि कभी ये ऑक्सिलरी वर्ब लगता है और कभी कभी नहीं लगता है। तो जिसका कारण से इसको लास्ट में पढ़ेंगे तो पहले वाला वीडियो से क्या होता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, और यहाँ आएंगे तो यहाँ आपका ज़्यादा ये परेशान नहीं करेगा आपको। चलिए आइए, इनको पढ़ने से पहले आपको एक चीज पे ध्यान देना है कि सेंटेंस के बारे में, कि सेंटेंस आपको थोड़ा ध्यान देंगे कि सेंटेंस जो है कॉमनली हम थोड़ा 3 सेंटेंस के बारे में आपको बात कर देंगे, जिसको हम लोग वाक्य कहेंगे। वाक्य, इसमें से आपको एक याद रखना कि एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है जिसे हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे हम पॉजिटिव कहेंगे, और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, जिसको हम लोग नेगेटिव ही कहते हैं। इसका कोई अलग से नाम नहीं दिया गया है। और एक होता है इंट्रोगेटिव। इसको देने का मतलब है ये सेंटेंस में पढ़ाया जाता है, बट यहां देने का मतलब है कि इनका कमाल है। अगर आप सिंपल यानी इंडेफिनिट को कमांड करना चाहते हैं तो आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का ज्ञान होना चाहिए। हम यहां पर सेंटेंस ज्यादा नहीं देंगे आपको ये बताएंगे कि अफर्मेटिव क्या है, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट रहा है कि पहले हम लोग हिंदी को इंग्लिश बनाएंगे, फिर इंग्लिश में अलग से ये करेंगे कि इंग्लिश में हम कैसे पहचान सके वो बाद में। पहले हम जाने कि हम जो बोलते हैं वो किस टेंस में आएगा और किस टेंस में हमें बनाना चाहिए। तो आएंगे यहाँ पर कि आप जो बोलते हैं या तो आपके पास जो वाक्य है वो नहीं भी हो तो 3 तरह के सेंटेंस आपके पास होगा ही होगा। इनको हम बोलेंगे, एक अफर्मेटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, एक इंट्रोगेटिव होगा। अफर्मेटिव उस वाक्य को बोला जाता है जिसमें नहीं या फिर क्या ना रहे। याद रखिएगा, जिस वाक्य में नहीं और क्या का प्रयोग आप नहीं करते हैं वो सेंटेंस 100% अफर्मेटिव कहते हैं या पॉजिटिव कहते हैं। जैसे मैं जा रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं नाच रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, इन सभी सेंटेंस में आपने नहीं और क्या का यूज नहीं किया, तो इस कारण से आप 100% कह सकते हैं कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। अगर आप नेगेटिव का बात करेंगे तो नेगेटिव में सिर्फ एक वर्ड हिंदी में याद रखिएगा, नहीं। अगर आपने नहीं का यूज किया कहीं पर तो आप 100% बोलिए नेगेटिव सेंटेंस है। क्या ये नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में याद रखिए क्वेश्चन वाले सेंटेंस कहेंगे। जिस भी वाक्य में क्या रहेगा आप इसे इंट्रोगेटिव कहिएगा। क्या कहिएगा? इंट्रोगेटिव। यानी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहां पर आपको ध्यान रखना है। क्लियर? ये अगर आपको पता हो गया कि अफर्मेटिव किसको कहते हैं और नेगेटिव किसको कहते हैं और इंट्रोगेटिव किसको कहते हैं, तो आप आराम से सेंटेंस को, सिंपल वर्जन को आप समझ सकते हैं। कोई तो दिक्कत नहीं इतना में। अब आते हैं हम लोग ये पढ़ेंगे टेंस में। अब टेंस में बातचीत कर रहे हैं हम लोग टेंस में, कि टेंस में आज बात करेंगे हम लोग इनडेफिनिट का। इनडेफिनिट कहिए या सिंपल कहिए, सिंपल कहिए, आप इन दोनों नाम से इसको पुकार सकते हैं। ये पॉइंट हमें पढ़ना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि सिंपल या इंडेफिनिट को हम कैसे पढ़ें। सबसे पहला चीज 1 नंबर में याद रखिए कि एक पर्जन होता है
जिसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से जानेंगे। इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसी को आपको कह सकते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी जाना जाता है। सिंपल प्रेजेंट के नाम से आपको जो अच्छा लगे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई इंडेफिनिट बोल रहा हो तो आप वो भी सही है, कोई सिंपल बोल रहा हो तो वो भी सही है। ऐसा नहीं है, नाम है, अलग अलग तरीके से इसको बोला जाता है। दोनों का मतलब एक ही रहेगा। जब बनाने चलेंगे तो दोनों एक ही है। दूसरे सेंटेंस में हम लोग पढ़ेंगे कि इसी इंडेफिनिट को पास्ट में अगर लेंगे हम लोग तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट, इसी को आप सिंपल पास्ट के नाम से भी जान सकते हैं। सबको अलग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। सिंपल पास्ट के नाम से जान सकते हैं। इसी को हम लोग पढ़ेंगे हम लोग फ्यूचर में भी, तो फ्यूचर इंडेफिनिट कहिए इसको, या फिर आप सिंपल फ्यूचर कहिए इसको। सिंपल फ्यूचर कहिए, आपको सिंपल फ्यूचर कहिए। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, अगर बोले इंडेफिनिट बोलिए प्रेजेंट का तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर आपको सिंपल लेके बोलना है तो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। चलिए, ये हो गया आपको जाके कि आज हमें इनको एक एक करके पढ़ना है। कि पहले पढ़ना है हमको सिंपल प्रेजेंट, फिर बाद में पढ़ना है हमको सिंपल पास्ट, फिर इसके बाद पढ़ना है हमको सिंपल फ्यूचर। ये सारी चीज आपको याद रखना है। अब आते हैं हम लोग कि सिंपल प्रेजेंट बनता कैसे है, किस तरह से हम इसे पहचानेंगे और क्या इसका सिस्टम होना चाहिए। तो आएंगे हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट में। अब हम लोग टेंस में बातचीत करेंगे कि टेंस में हम लोग को याद रखना है, ठीक है। टेंस में याद रखना है एक चीज कि अभी जो पॉइंट हमारा है, ये पॉइंट हमारा कहलाएगा सिंपल प्रेजेंट। क्या कहलाएगा? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट कहेंगे इसको हम लोग। क्या कहेंगे? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट आपको याद रखना है, और सिंपल प्रेजेंट अगर आपका हो गया तो आप सेंटेंस आराम से बना सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट को ही हम लोग क्या नाम से जानेंगे? यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से, इंडेफिनिट के नाम से। अब यहां पर सबसे पहला सवाल आया कि सर हम कैसा बोले, या हम कैसे बोले कि वो बोले हमारा सिंपल प्रेजेंट में हो जाए, या कैसा बोला जाए, या कैसे हम लोग किस तरह का बोलते हैं कि आप आराम से सिंपल प्रेजेंट में बना सके। तो याद रखिएगा, इसके लिए आपको पहचान रखना कि आम तौर में हम लोग किस तरह के हिंदी बोलते हैं कि वो सिंपल प्रेजेंट में बन रहा हो। तो सबसे पहले इसका पहचान याद रखना है, और सभी वाक्य में हमने पहचान भी बता दिया कि जिसमें भी पहचान में अगर बात करेंगे कि जहां भी ता, ते और ती वाला सेंटेंस में रहता हो, यानी ता रहे, ती रहे और ते रहे, ऐसे वाक्य 100% किस में बनने वाला है? तो आप 100% याद रखें कि सर यह सिंपल प्रेजेंट का ही है। किसका है? सिंपल प्रेजेंट। जैसे मैं जाता हूं, तो आप हिंदी में मैं जाता हूं बोलते हैं, बट जब इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना है तो किस में बनाइएगा? इम्परफेक्ट में, इंडेफिनिट में, या फिर परफेक्ट में, या परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि जितने भी सेंटेंस है वो सारे के सेंटेंस में ही बनने वाला है। और जब टेंस में बनेगा तो कौन सा नियम या कौन सा रूल्स हमको इस्तेमाल करना है, इनके बारे में जानना है। तो आइए कि ताते वाले जितने भी सेंटेंस है, जैसे आप अगर बात करेंगे एक, मैं खेलता हूं, क्या बात करेंगे? मैं खेलता हूं। अगर आप बोलेंगे मैं खेलता हूं, ये कौन सा सेंटेंस है या किस टेंस में होगा? तो आपको 100% याद रखना कि मैं खेलता हूं में देखिए ता नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? ता। यानी तुम नाचते हो, नाचते हो। अब ये वाक्य अगर बनाएंगे तो इसको भी किस में बनाया जाता है, ये याद रखना है। वह बोलती है। अगर इस वाक्य को बनाएंगे तो कैसे? मैंने बोला कि जहां भी पहचान आपको मिल जाता ते ती, आप 100% उसको सिंपल समझिए। क्या समझिए? सिंपल। अगर है के साथ है तो सिंपल प्रेजेंट, था के साथ है तो सिंपल पास्ट, और गा के साथ होगा तो सिंपल फ्यूचर। तो देखिए यहां पर अगर बात करेंगे हम लोग
तो यहाँ देखिएगा पहले कि हूँ है तो प्रेजेंट शो करेगा, हो रहेगा तो प्रेजेंट शो करेगा, और हूँ रहेगा तो प्रेजेंट शो करेगा। मगर सभी सेंटेंस में देखिए ता नजर आएगा, ते नजर आएगा, ती नजर आएगा। तो ये जितने भी सेंटेंस हैं, इन सेंटेंस को आपको सिंपल प्रेजेंट में बनाना है। किस में बनाना है? सिंपल प्रेजेंट में। और सिंपल प्रेजेंट में आप हना इसको ध्यान में रखेंगे। क्लियर? आते हैं, इसमें कुछ रूल्स है जो आपको जानना है। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट का रूल्स है कि अगर अफर्मेटिव रहेगा तो आपको सब्जेक्ट देना है और वर्ब का यूज करना है। क्या करना है? सब्जेक्ट और वर्ब, उनके साथ और कुछ ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर वर्ब देना है तो वर्ब या तो V1 के रूप में आएगा या तो V5 के रूप में आएगा। अब V1 वही जो ओरिजिनल फॉर्म होता है उसी को V1 कहते हैं, जैसे गो का गो, जाने का गो, आने का कम, कम जो बेस फॉर्म है उसी को कहेंगे आप। क्लियर? इनके बाद आ जाते हैं हम लोग V5 में S या ES का यूज करना है। क्या करना है? V5 में आपको S या ES का यूज करना है। क्लियर? अब यहीं पर याद रखिएगा, अभी अगर हम बनाए इस सेंटेंस को कि हमको तातती वाला सेंटेंस बनाना है, सिंपल प्रेजेंट वाला सेंटेंस बनाना है, तो क्या रूल्स है? अफर्मेटिव दिख जाए तो अफर्मेटिव कहेंगे हम लोग जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में आपको क्या और नहीं ना रहे, इसको हम लोग अफर्मेटिव कहेंगे। क्या कहेंगे? अफर्मेटिव। मैं खेलता हूं तो इसमें क्या नहीं नहीं है। मैं, तुम नाचते हो, इसमें भी क्या नहीं नहीं है। वो बोलती है, इसमें भी क्या नहीं नहीं है। तो ऐसे वाक्य बनाने के लिए आपको 100% क्या यूज करना है कि सब्जेक्ट प्लस V1। तो यहां देखिए कि सब्जेक्ट प्लस V1 अगर बात करेंगे तो मैं का होगा आई। अब खेलता हूं के लिए एम का यूज नहीं करें आप। बहुत आदमी कहते हैं आई एम प्ले, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको ध्यान रखना कि किस टेंस में है। तो आप देखिए ता में से हम पहचान लेंगे कि सिंपल वर्जन, और सिंपल वर्जन का अफर्मेटिव में सब्जेक्ट और वर्ब का यूज करने के लिए बोल रहा है। तो भैया खेलता हूं तो खेलना का क्या होता है? प्ले, और आई के साथ आपको V1 का इस्तेमाल करना है। तो आपको क्या करना है? आई प्ले। मैं खेलता हूं, आई प्ले। मैं नाचता हूं, आई डांस। मैं दौड़ता हूं, आई रन। मैं पढ़ता हूं, आई रीड या आई स्टडी। ठीक है? मैं बैठता हूं, आई सीट। यानी सब्जेक्ट देना है, वर्ब देना है, सब्जेक्ट देना है, वर्ब देना है, और कुछ एक्स्ट्रा में इसको यूज नहीं करना, इसीलिए इसका नाम सिंपल रखा गया। अब यहां देखिए तुम खेलते हो, तुम के लिए हम क्या लगाएंगे? यू लगा देंगे, यू। और खेल, नाचते हो, तुम नाचती हो, नाचने का क्या होता है? डांस, तो डांस लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा? यू डांस, यू डांस। तुम दौड़ते हो, यू रन। तुम बैठते हो, यू सीट। तुम हंसते हो, यू लाफ। इस तरह बनाए। अब देखिए वो खेलती है, तो हमने बोला कहीं V1 लगेगा और कहीं V5। तो V5 यहां हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा, याद रखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसे ही हुआ, शी हुआ, इट हुआ, या फिर कोई नेम, यानी किसी का नाम अगर बोलेंगे ये सिंगुलर में होना चाहिए। तो आप हमेशा V5 का इस्तेमाल करें। जैसे ही, वह का क्या होगा? वो बोलती है, वो बोलती है तो शी हो जाएगा। और बोलने का होता है स्पीक। स्पीक में हमको क्या लगाना है? देखिए सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ड, तो एस लगा दीजिए, तो पूरा क्या हो गया? V5 हो गया वो। तो सी स्पीक्स। वो दौड़ती है, सी रन्स। वो खाना पकाती है, सी कुक्स फूड। वो आती है, सी कम्स। यस वाला यानी आपको V5 का यूज करना है। इस तरह से याद रखिए। क्लियर? इतना तो ध्यान में रखेगा कि भैया अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो हमको सब्जेक्ट प्लस वर्ब लगाना है, जिसे V1 या V5 का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई तो दिक्कत नहीं। इसी में हम लोग आगे आते हैं कि अगर सिंपल प्रेजेंट में बात करें, सिंपल प्रेजेंट, तो सिंपल प्रेजेंट का पहचान हो गया ता, ते और ती। अब ताते ती वाला सेंटेंस हम आराम से बना रहे थे तो अफर्मेटिव कर लिए थे। अगर नेगेटिव रहेगा या इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव के लिए नहीं का इस्तेमाल करते हैं और इंट्रोगेटिव के लिए हम लोग क्या का इस्तेमाल करते हैं। यानी नहीं और ये रहे तो आप क्या करना है? डू या डज का यूज करना है, डू या डज का यूज करना है। फिर हमेशा V1 का इस्तेमाल करेंगे। आप क्या करेंगे? V1। यहीं पर लिख देते हैं कि हमेशा वर्ब क्या होगा? V1 होगा। यानी आपको याद रखना है कि डू या डज का इस्तेमाल आप नहीं के लिए और क्या के लिए करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देंगे हम लोग, तो यहां लिख लेते हैं हम एग्जाम्पल। तो सबसे पहले लिखेंगे मैं नहीं
खेलता हूं, खेलता हूं, मैं नहीं खेलता हूं। फिर यहीं पर लेंगे मैं वह नहीं दौड़ता है, दौड़ता है। अब ये वाला वाक्य ले लिए कि मैं नहीं खेलता हूं, मैं नहीं दौड़ता हूं। तो देखिए ये सेंटेंस दोनों में याद रखिएगा कि अब नहीं आ गया और नहीं है तो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस। नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस। क्या हो जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव रहे या इंट्रोगेटिव रहे, इन दोनों हालत में आपको क्या यूज करना है? डू या डज का यूज करना है। नहीं के लिए, नेगेटिव के लिए नहीं का यूज देखिएगा और ये क्या वाला देखिएगा हमेशा। हिंदी का इंग्लिश कर रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। इस चीजों में देखिए नहीं है तो नेगेटिव है, नेगेटिव वैसे नहीं बनेगा, हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब लेना है, नॉट लगाना है। तो देखिए इसके लिए नॉट लगाते हैं हम लोग, और जब नॉट लगाएंगे तो नॉट अकेला कभी बैठने वाला नहीं है, तो हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत है। और सिंपल वर्जन का ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा? डू या डज। ये सारे के सारे क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं आप इसको, ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब। तो मैं का आई, मैं के लिए क्या लगा देना? आई। अब देखिए नहीं है, सब्जेक्ट और वर्ब नहीं लगेगा, यहाँ नहीं आ गया तो नॉट लगाना है, और नॉट हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के साथ। तो नॉट जब ऑक्सिलरी वर्ब के साथ देंगे तो भैया आई के साथ डू, जैसे वही नियम है, सिंगुलर के साथ आपको डू या डू का प्रयोग कीजिए, सॉरी डज का प्रयोग कीजिए, और जो बाकी रहेगा उसके लिए डू का प्रयोग कीजिए। तो आई के साथ क्या लगाएंगे? डू लगता है। हमने बोला था कि प्रेजेंट में रहेगा आई तो प्लूरल हो जाता है, प्लूरल फॉलो करता है, और पास्ट में रहेगा तो सिंगुलर फॉलो करता है। तो प्रेजेंट में तो आई के साथ क्या लगाना है? डू, नहीं के साथ नॉट, ठीक है। खेलना का प्ले, तो मैं खेलता हूं का आई डू नॉट, मैं नहीं खेलता हूं का आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं दौड़ता हूं डू नॉट रन, मैं नहीं बैठता हूं डू नॉट सिट, मैं नहीं पढ़ता हूं डू नॉट स्टडी। अब लगा देंगे। अब यहीं पर देखिए नीचे वाले सेंटेंस में आपको ध्यान रखिए कि वो नहीं दौड़ता है, वो नहीं दौड़ता है, तो नहीं शब्द आ गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब नेगेटिव सेंटेंस अगर है तो उसके लिए आपको क्या लगाना है? नॉट, और नॉट हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के साथ। तो देखिए वह के लिए क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। क्या हो जाना है? ही। जब वो ही हो गया तो ही के साथ क्या लगाना है हमको? डू या डज। तो ही सिंगुलर है तो डज ही लगेगा, डज। नहीं का नॉट, और दौड़ने का रन। पूरा क्या हो गया? वो नहीं दौड़ता है, ही डज नॉट रन। वो नहीं खेलता, ही डज नॉट प्ले। वो नहीं बैठता, ही डज नॉट सिट। वो नहीं हंसता है, ही डज नॉट लाफ। इस तरह का बनाइए, यानी डू डज का प्रयोग आप कर सकते हैं। क्लियर? अब आते हैं हम लोग कि सिंपल वर्जन में ताते 30 का पहचान हमेशा V1 लगाना है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाए तो क्या करेंगे? फिर वही चीज डू या डज का इस्तेमाल करना है ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। किसके रूप में? ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के रूप में, याद रखिए। अब ये हमेशा किससे क्या से होगा? जब भी क्या रहेगा ऑक्सिलरी वर्ब को आगे करना पड़ता है। क्या करना होता है? ऑक्सिलरी वर्ब को आगे करना है, आगे आगे करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि भैया जो टेंस लिख रहे हैं उस टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। तो आइए पहला सेंटेंस लेते हैं हम लोग। क्या मैं जाता हूं, जाता हूं। या फिर एक वो लेंगे, एक सेंटेंस लेंगे, क्या वह खेलता है। तो ये दोनों सेंटेंस लेंगे। देखिएगा इस सेंटेंस में अफर्मेटिव नहीं है। क्या नहीं है? अफर्मेटिव नहीं है। जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं होगा तो सोचिए नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होने वाला है। अगर क्या आपको दिख गया, कौन सा सेंटेंस? क्या दिख गया तो इंट्रोगेटिव है, सवाल है। क्या दिख गया तो सवाल है। और क्या के लिए हमको ऑक्सिलरी वर्ब आगे करना है, तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या हमारे पास? डू या डज। तो आई के साथ क्या लगेगा? डू, और आई का आई, और जाने का गो। आप इसको बोले क्या मैं जाता हूं, डू आई गो। क्या मैं पढ़ता हूं, डू आई रीड। क्या मैं नाचता हूं, डू आई डांस। क्या मैं बैठता हूं, डू आई सीट। अब इस तरह से। अब देखिए वह है तो ही लगेगा, ही के साथ डज लगता है तो क्या लगा देंगे? डज आगे कर दीजिए,
और वह के लिए ही लगाइए, खेलने का प्ले, पूरा क्या बन गया, डज ही प्ले, डज ही प्ले। वो खेलता है, डज ही प्ले। क्या वो नाचता है, डज ही डांस। क्या वो हंसता है, डज ही लाफ। क्या वो बैठता है, डज ही सिट। आप डू या डज को आगे कर देंगे अगर, तो आपको याद रखना है कि ये आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाएगा। हमेशा देखिए, ता है तो हमने ऑक्सिलरी वर्ब लगाया तातेती वाला, तो तातेती वाला जो ऑक्सिलरी होता है उस चीज को ये लगाना है, यानी सिंपल वर्जन का। क्लियर? यानी अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट और वर्ब देना है, नेगेटिव सेंटेंस तो आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डू डज का यूज करना है। क्लियर? इसको हम लोग क्लियर स्ट्रक्चर के हिसाब से लिख लेते हैं। अगर सिंपल प्रेजेंट होता है, सिंपल प्रेजेंट होता है, यानी इनडेफिनिट भी कह सकते हैं इसको। सिंपल प्रेजेंट का अगर स्ट्रक्चर देखें हम लोग, स्ट्रक्चर में याद रखिएगा सिंपल प्रेजेंट का कि आपको सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 देना है, बट सेंटेंस अफर्मेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अफर्मेटिव। अगर अफर्मेटिव है तो याद रखिएगा सब्जेक्ट देना है और V1 और V5 देना है। फिर दूसरा हो जाएगा कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज का यूज इस्तेमाल करना है, प्लस V1। तो डू या डज का यूज करेंगे तो ये खास तौर पे याद रखिएगा कि डू या डज प्लस नॉट का इस्तेमाल करेंगे अगर V1 के साथ, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। अब यहीं पर अगर एक वाक लेंगे तो डू या डज अगर आगे हो जाता है, तो डू या डज आगे हो जाएगा तो सब्जेक्ट प्लस V1 अगर लग गया क्वेश्चन मार्क की तरफ, तो ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव हो जाएगा ये सेंटेंस। तो याद रखिएगा कि अगर आपको सिंपल प्रेजेंट में कमांड करना है तो डायरेक्ट आप सब्जेक्ट लगाएंगे, V1 या V5 लगाएंगे। अगर नेगेटिव बनाना है तो आपको डू डज का इस्तेमाल करके तब आपको नेगेटिव बनाना है। अगर इंट्रोगेटिव है तो डू डज को आगे लगा के आप इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, कोई तो दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम लोग कुछ सेंटेंस लेते हैं। जैसे हम बात करेंगे कि मैं नाचता हूं, एक सेंटेंस हो गया। दूसरे में देखिए, मैं नहीं नाचता हूं, ये सेंटेंस ले लेंगे हम लोग। तीसरा में ले लेंगे हम लोग, क्या मैं नाचता हूं, ये सेंटेंस ले लेंगे हम लोग। अगर आप देखेंगे कि ता आ गया तो भैया कौन सा टेंस, तो हम बोलेंगे सर सिंपल का है। तो हम बोलेंगे सिंपल कौन सा, तो सिंपल प्रेजेंट का है। सिंपल प्रेजेंट में क्या नियम है, तो सिंपल प्रेजेंट का रूल्स है कि भाई या तो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 यूज कीजिए। अगर नेगेटिव लगाना है तो डू डज का इस्तेमाल करें। क्या करें? डू डज का, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। किसके रूप में? ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। तो बताइए, मैं नहीं खाता हूं, मैं नाचता हूं, ये बताइए अफर्मेटिव है ना नेगेटिव ना इंट्रोगेटिव? तो आपको पहले याद रहे कि ता नजर आया, सिंपल वर्जन हो जाएगा। और सिंपल वर्जन में सब्जेक्ट प्लस V1 यानी अफर्मेटिव में, तो यहां लगाएंगे आप लोग सेंटेंस को बनाएंगे कि मैं नाचता हूं का आई डांस। क्या हो जाएगा? आई डांस। सब्जेक्ट और वर्ब दिए हमने। ठीक है। मैं दौड़ता हूं, आई रन। मैं खेलता हूं, आई प्ले। इस तरह सेंटेंस बनाएंगे। अगर नेगेटिव में आएंगे, नहीं वाला सेंटेंस, तो नहीं के लिए नॉट लगना है, और नॉट हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के साथ। तो डू या डच इसका ऑक्सिलरी वर्ब है, तो फिर सेंटेंस बना दीजिए आराम से। मैं का क्या होगा? आई। नहीं के लिए नॉट वैसे तो लगा नहीं सकते हैं, तो उसके लिए डू का यूज करिए, डू नॉट। और नाचने का क्या हो जाएगा? डांस हो जाएगा। पूरा क्या हो गया? आई डू नॉट डांस। आई डू नॉट डांस। मैं नहीं पढ़ता हूं, आई डू नॉट रीड। मैं नहीं नाचता हूं, आई डू नॉट डांस। मैं नहीं बैठता हूं, आई डू नॉट सिट। फिर यहीं पर अगर ये इस्तेमाल करेंगे क्या का, तो देखिए क्या का लेंगे तो क्या हो गया, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और इंट्रोगेटिव में ऑक्सिलरी आगे करना पड़ेगा, तो मैं के साथ डू लगता है, तो डू आगे कर दीजिए, डू आई डांस। डू आई डांस। क्या तुम पढ़ते हो? डू यू रीड। क्या तुम आते हो? डू यू कम। क्या तुम नाचते हो? डू यू डांस। ठीक है। अगर ही सी इट रहेगा तो डज का इस्तेमाल कर देंगे आप। तो क्या वो पढ़ती है? डज सी रीड। क्या वो नाचती है? डज सी डांस।
आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? ये हो गया सिंपल वर्जन का। और सिंपल वर्जन का आपको याद रखना है कि सिंपल वर्जन हिंदी में अगर पहचानना है आपको तो हमेशा तातेती से पहचाने। अगर ता के साथ है तो सिंपल वर्जन हो जाएगा। और पर्जन होगा तो इसके लिए नियम क्या है कि आपको सब्जेक्ट और वर्ब का इस्तेमाल करना है। अगर सिंगुलर है तो V5 लगा दीजिए, अगर सिंगुलर नहीं है प्लूरल में आएगा आई को लेके तो आप V1 लगा देंगे। क्लियर? अगर ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत है, क्योंकि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत पड़ता है, तो वहां पर क्या करें, डू या डज का इस्तेमाल करेंगे आप लोग। क्लियर? तो ये सेंटेंस आपका सिंपल पर्सन यहाँ कंप्लीट हो रहा है और इस चीज को याद रखिएगा आप लोग। सिंपल पर्सन का टेंस हम लोग यहाँ क्लियर कर लिए। सिंपल पर्सन आप इसको पहले अभी ट्रांसलेशन के हिसाब से समझिएगा कि जो हम तातीदी वाला सेंटेंस बनाएंगे इसको सिंपल पर्सन में बना सकते हैं। और सिंपल पर्सन में सब्जेक्ट और वर्ब लगता है अफर्मेटिव में। और आपको नेगेटिव होगा तो डू या डज का इस्तेमाल करिए, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आराम से बना सकते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। बट ये कॉन्सेप्ट अलग है आपको एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम में आपको डायरेक्ट इंग्लिश से पूछा जाता है और यहाँ पर ध्यान रखना होता है कि सिंपल वर्जन में किस तरह के सिचुएशन आते हैं या किस तरह के सेंटेंस बनता होगा। ठीक है, उस चीज में बात करेंगे। तो पहले हम लोग इस चीज को समझ ले, फिर इसके बाद हम लोग डिटेल सारी चीज को लेके एक लंबा सा वीडियो बना के हम उसको क्लियर कर देंगे पूरा टेंस को, और आपका ओके रह जाएगा। क्लियर? तो सिंपल वर्जन हमारा यहाँ खत्म हो जाएगा। ठीक है, पहचान में हमने ता बोला, ते बोला और ती, और इंग्लिश में हमने सब्जेक्ट और वर्ब का इस्तेमाल करने के लिए बोला, जिसमें V1 और V5 लगेगा। अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल करें। ऑक्सिलरी वर्ब आपका डू या डज का इस्तेमाल करेंगे, डज का इस्तेमाल करेंगे, कोई तो दिक्कत नहीं। इतना याद रखेंगे और ये चीज़ अगर ध्यान से रखें तो सारा चीज़ ओके हो जाएगा। सिंपल वर्जन कम से कम आपका बन जाएगा। क्लियर? इतना ही रखते हैं वीडियो और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सिंपल पास्ट को लेके। तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहें।